दोस्तों, अगर आपका जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट इस प्रवेश परीक्षा में अगर आपका चयन हो गया है, आप अगर सिलेक्ट हो गए हैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे जो कि आपको स्कूल को देने हैं, और एडमिशन फॉर्मेट भी आप नीचे की डिस्क्रिप्शन की लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। बर्थ सर्टिफिकेट जो आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटी है उससे इशूड होना चाहिए, वो आपको एक जमा करना है। और पासिंग सर्टिफिकेट यानी कि अपनी मार्कशीट भी जमा करनी है, और जो डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वो उसी डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस ज़िले के स्कूल में। और दोस्तों, अगर आप रूरल कोटा के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको एक और सर्टिफिकेट जमा करना होगा जो कि एक और गवर्नमेंट अथॉरिटी कंपिटेंट अथॉरिटी से होगा कि आपने क्लास 3, 4 और 5 एक रूरल एरिया से पढ़ाई की है, इसलिए आप रूरल कोटा का लाभ ले रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी आपको जमा करवाना है। एक वैलिड रेसिडेंशियल प्रूफ आपको जमा करवाना है, जो कि भारत सरकार के द्वारा आपको दिया गया होना चाहिए कि आप जिस नवोदय में जा रहे हैं आप वहीं के निवासी हैं। इसके बाद दोस्तों, आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट भी आपको जमा करवाना है। और दोस्तों, एक हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, जो आपका जो प्रीवियस स्कूल है उनके हेड मास्टर का के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट भी आपको जमा करवाना है। और दोस्तों, एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको जमा करवाना है, और टीसी पिछले स्कूल की। इसके बाद दोस्तों, आपको एक अंडरटेकिंग भी जमा करवानी है कि आप विद्यालय विकास निधि को पे करेंगे एवरी मंथ एज पर ऑफ द नॉर्म्स ऑफ एनवीएस। नवोदय विद्यालय समिति के जो रूल्स हैं उसके वह कुछ फीस ली जाती है, वो भी आप जमा करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए कि 7th 8th के बच्चों के लिए ये नहीं है। 9th के बाद जो बॉयज़ हैं और जो SC ST नहीं है, गर्ल्स नहीं है, दिव्यांग स्टूडेंट्स नहीं है, BPL नहीं है, उनको ये फीस नहीं देनी है। अगर आप जनरल OBC इन कैटेगरी में आते हैं और एक बॉय हैं, तो आपको 9th to 12th में ये फीस देनी होती है। तो इसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग जमा करनी है। इसके बाद दोस्तों, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, SC ST का कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, और अगर आप OBC हैं तो फिर आपको सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप OBC हैं तो आप उसका भी कैटेगरी कम्युनिटी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आपको फॉर्मेट अटैच करना होगा। और दोस्तों, जो एक यहाँ पर नोट दी गई है कि ये जो TC जो है वो जिस स्कूल से आप आ रहे हैं उसके बाद आपको सिग्नेचर करवाने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ जो हैं DEO या फिर BEO के आप सिग्नेचर करवाएंगे, उसके बाद ही आपको रिस्पेक्टिव जो GNV है आपको उसको ये प्रोवाइड करना है। इसके बाद दोस्तों, एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, ये भी आपको नीचे की डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्मेट दिया गया उसमें मिल जाएगा। इसमें दोस्तों, आपके जो पेरेंट हैं, गार्जियन हैं, उनको ये भरना है। हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, और आपने जहाँ से 5th क्लास को पास किया है वहाँ के हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस की मदद लेते हुए आपको सबसे पहले नाम भरना है, एक फ़ोटो लगानी है अपनी, आधार कार्ड लिखना है, जेंडर लिखना है, और कैटेगरी कास्ट लिखनी है, और डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है, और शब्द में भी लिखनी है, और फिर पिता का नाम, माता का नाम। इसके बाद आपको गार्जियन का नाम भी लिखना है। एक गार्जियन भी होते हैं, और आपको रिलेशनशिप भी लिखना है अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आपके कोई गार्जियन हैं तो। और दोस्तों, इसके बाद पार्टिकुलर्स आपको लिखने हैं जो कि आपको हेड मास्टर मदद करेंगे आपके स्कूल के। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, 3rd 4th 5th की ये सारी जानकारी लिखनी है। दूसरा, नेम ऑफ स्कूल, और वो स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, और वो जो विलेज है, टाउन है जिसमें स्कूल है, उसका भी नाम लिखना है। 3rd 4th 5th तीनों क्लासों के लिए ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, और लोकेशन आपको लिखना है कि रूरल है कि अर्बन है। और आपको एक सेपरेट सर्टिफिकेट देना है अगर आपने 3rd 4th और 5th दो ज़्यादा स्कूलों से पढ़ाई की है, तो आपको हर स्कूल का सेपरेट सर्टिफिकेट देना है। इसके बाद दोस्तों, एक और सर्टिफिकेट है, वो भी आपके पेरेंट और गार्जियन ही
सबमिट करेंगे। और इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि जो आपने जो भी जानकारी दी है वो आप अपनी पूरी बेस्ट नॉलेज से दे रहे हैं, और अगर आपके द्वारा कोई भी दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों सर्टिफिकेट भी आप देने के लिए तैयार हैं जब आपसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं जो जेएनवी है जब पूछेंगे, और यहाँ पर आपको पेरेंट या फिर गार्जियन के साइन करवाने हैं, और यहाँ पर हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस के साइन करवाने हैं और नाम लिखना है, और यहाँ पर स्कूल की भी सील लेनी है। आगे बढ़ते हैं। अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट गार्जियन, एक अंडरटेकिंग आपको दी गई है कि अगर आपकी जो दी गई जानकारी है वो अगर इनकरेक्ट पाई जाती है तो फिर आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। और आपको यहाँ पर भी साइन करवाने हैं। पेरेंट गार्जियन का आपको एड्रेस लिखना है, नाम लिखना है, स्ट्रीट लिखना है, विलेज लिखना है, मंडल या फिर ब्लॉक का नाम लिखना है, पिन कोड लिखना है, एसटीडी कोड, फ़ोन नंबर लिखना है, और मोबाइल नंबर भी लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये अंडरटेकिंग कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए हैं जो दोस्तों जनरल कैटेगरी में आते हैं और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, और जो बॉय हैं और जो दोस्तों बीपीएल कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये दोस्तों एससी एसटी दिव्यांग स्टूडेंट्स के नहीं है, गर्ल स्टूडेंट्स के नहीं है, और जिनकी इनकम बीपीएल से कम है उनके लिए भी नहीं है। तो दोस्तों इसमें भी वही कहा गया है, आपको यहाँ पर नाम लिखना है और टिक करना है कि आप फादर हैं, मदर है कि गार्जियन है, और आपको इसके ऊपर एग्री करना है कि आप विद्यालय नवोदय विकास निधि जो है जो कि क्लास 9 से क्लास 12 तक ली जाती है वो आप जमा करेंगे, और यहाँ पर पेरेंट्स के सिग्नेचर भी करवाने हैं। इसके बाद दोस्तों मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये भी आपको भर के देना है। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, एब्डोमेन, चेस्ट, विजन, ईयर्स, ये सब आपको लेना है। लेफ़्ट और राइट का अलग अलग लिख के देना है। तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थ्रोट के बारे में आपको बताना है कि फंक्शनल है, नॉर्मल है कि नहीं। लोकोमोटर सिस्टम के बारे में आपका वैक्सीनेशन का कौन सा स्टेज चल रहा है। स्किन रिलेटेड आपको कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, नॉर्मल तो है। ब्लड ग्रुप बताना है आपको। डेंटल हाइजीन के बारे में बताना है, और यहाँ पर आपको मेडिकल ऑफिसर की रिमार्क लेने हैं, और फोटो ऑफ द स्टूडेंट आपको लगानी है, और सिविल सर्जन के यहाँ पर दोस्तों साइन करवाने हैं, नाम लिखना है। और CMO जो है उनसे आपको वेरिफिकेशन करवाना है कि आप रिकमेंडेड हैं कि नहीं एडमिशन के लिए। इसके बाद है दोस्तों डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और आपको अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ला रहे हैं तो वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ही लाना है। सिमिलरली आपको जितने भी सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं SC ST का, OBC का, वो भी आपको लगाना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो इशू किया है। और जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशूड होना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों रूरल एरिया सर्टिफिकेट। तो रूरल एरिया सर्टिफिकेट जो है दोस्तों वो आपके रेवेन्यू ऑफिसर भरेंगे, और फिर आपका यहाँ पर नाम भरा जाएगा, फिर आपका यहाँ पर पेरेंट्स का नाम भरा जाएगा, फिर स्कूल का नाम भरा जाएगा, ब्लॉक का नाम भरा जाएगा, ऐसे। फिर उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर साइन करेंगे ब्लॉक या फिर डिस्ट्रिक्ट के, और ऑफिस की सील होगी और डेट लिखी जाएगी। तो ये भी आपको करवाना है, टू बी फिल्ड बाय रेवेन्यू ऑफिसर, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है दोस्तों रेसिडेंस सर्टिफिकेट। रेसिडेंस सर्टिफिकेट दोस्तों ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको देना है कि एज़ पर जवान नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट डैश लेटर नंबर डैश डेटेड। तो फिर ये आपको कहना है कि अपना एड्रेस आपको देना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको सिग्नेचर लिखना है, फुल नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और सर्टिफिकेट है दोस्तों, ये आपको तहसीलदार जी से साइन करवाने हैं। टू बी फिल्ड अप बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज एंड इशूड अंडर सिग्नेचर ऑफ तहसीलदार टू द पेरेंट्स ऑफ
चाइल्ड सिलेक्टेड फॉर एडमिशन इन क्लास 6। तो ये दोस्तों तहसीलदार जी के इनमें सिग्नेचर लगेंगे, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा आपको फिल करवाना है। तो इसमें दोस्तों यही कहा गया है कि ये जो आपकी जो जानकारी आपने दी है वो करेक्ट है। इसके बाद ये है दोस्तों ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए प्रोफार्मा है, नीचे आपको मिल जाएगा। इसमें भी आपको नाम ही लिखना है और यहाँ पर आपको क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ने जो आपको सर्टिफिकेट दिया है वही आपको न है और वही आपको परफॉर्मा यहाँ पर देना है। बाकी जो दोस्तों डिटेल्स है आप नीचे पढ़ सकते हैं। ये आप अटैचमेंट फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन की लिंक से। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है।